अच्छा पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ पर रावण को जलाया नहीं जाता है। जी नहीं। इसका कारण है कि ये यहाँ के लोग रावण को अपना आदर्श मानते हैं। इस गांव में कभी पुतला बना के जला दिया था किसी ने, आज उसका वंश है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर चल रहा हूँ आपको ऐसे स्थल पर जहाँ का नाम सुनकर इतिहास के प्राचीन पन्ने जाग उठते हैं। एक ऐसी भूमि जहाँ ज्ञान, तपस्या और बल का एक अद्भुत युग शुरू हुआ था। यही है बिसरख। वही बिसरख जहाँ जन्म लिया था एक ऐसे महान पुरुष ने जिसे दुनिया आज भी रावण के नाम से जानती है। बिसरख की मिट्टी में आज भी रावण के ज्ञान और भक्ति की खुशबू है। यहाँ के शिव मंदिर, प्राचीन हवेलियाँ और सन्नाटे भरी गलियाँ सब कुछ आज भी कह रही हैं कि ये एक ऐसे राजा की जन्मस्थल है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थल है जहाँ ऋषि विशर्वा ने कठोर तपस्या की थी और जहाँ लंका के महान सम्राट रावण का जन्म हुआ था। बिसरख का शिव मंदिर रावण की गहरी शिव भक्ति का प्रतीक है। आज भी जब बिसरख की हवाओं में ओम नमः शिवाय गूंजता है तो लगता है जैसे कहीं दूर रावण की आत्मा तप कर रही हो, अपने आराध्य को नमन करते हुए। बिसरख का यह शिव मंदिर केवल एक आस्था का स्थल नहीं, यह इतिहास की वह गूंज है जहां आज भी रावण की तपस्या की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह एक युग की जन्मस्थली है। कहा जाता है इस मंदिर की कुछ अलग ही विशेषता है। बाहर बैठे हुए ये नंदी, जैसा कि हम जानते ही हैं शिव मंदिर के बाहर हमेशा ही नंदी रहते हैं विराजमान। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग भी है जो कि अपने आप में एकदम अलग ही है। इसके निचले हिस्से में 8 कोने बने हुए हैं। इसे अष्टकोण शिवलिंग कहा जाता है और ये दर्शाता है 8 दिशाओं को। बाकी 2 दिशाएं पाताल और आकाश। और कहा जाता है कि रावण ने 10 दिशाओं को बांध के ही हमेशा पूजा पाठ की थी, तो उसका यही एक प्रमाण मिलता है। आज भी जब हम इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हम सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इतिहास के जीवंत प्रतीक को देख रहे होते हैं। इस मंदिर की दीवारें भी एक कहानी कह रही हैं, एक कहानी जो रावण की भक्ति और शिव के प्रति उनकी समर्पण की है। रावण वो महान राजा जो अपने 10 सिरों के साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध था, न सिर्फ अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपने ज्ञान और अनंत आत्मा की गहराइयों के लिए। रावण के 10 सर एक प्रतीक हैं उनकी 10 विचारधाराओं के। आइए जल्दी से ये विचारधाराएं समझते हैं। काम, इच्छाओं पर नियंत्रण का अभाव। क्रोध, क्रोध पर नियंत्रण ना होना। लोभ, अत्यधिक लालच। मोह, वस्तुओं या लोगों से अत्यधिक लगाव। अहंकार, आत्म अहंकार और अभिमान। मत्सर, दूसरों से जलन। मद, घमंड या नशा। पक्षपात, मतलब लोगों से भेदभाव। व्यभिचार, मतलब अनैतिक व्यवहार। आखिर में 10वां सर दिखाता है धोखा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको ये रावण की 10 विचारधाराएं कैसी लगी। तो आइए चलिए आपको यहाँ के पंडित जी से भी मिलाते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं पंडित जी आप? बस बढ़िया है। पंडित जी कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में और अपने बारे में? हमें लगभग यहाँ बेटा हो चुके हैं 20 साल। अगर मंदिर का इतिहास जानना है तो ये मंदिर तो बहुत पुराना है। अगर देखा जाए तो ये सृष्टि के प्रारंभ का है। ये मंदिर है सृष्टि के प्रारंभ का है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए 7 बच्चे तैयार किए थे तो उनसे कहा था सृष्टि की रचना करो। जब सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने कहा तो उन्होंने कि बिना गुरु के तो ये संभव नहीं है। तो उन्होंने 7 ऋषियों को पुनः पैदा किया, जिसमें थे दक्ष, अत्र मुनि, वशिष्ठ। तो इन लोगों को फिर कहा कि ऋषिवर आप लोग सृष्टि की रचना। तो सबसे बड़े पुरस्त थे उनमें। तो उन्होंने कहा कि बोले पिताश्री, अगर हमें सृष्टि की रचना करना है तो किसी चीज़ की उत्पत्ति के साथ साथ अंत का भी होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आदि से अंत तक भगवान शिव, आदि और अंत दोनों ही भगवान शिव है।
तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने और पुरुष मुनि ने मंत्रों का उच्चारण किया तो वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान शिव भी प्रकट हुए। बोले कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि सृष्टि का प्रारंभ। तो जो शिवलिंग उत्पन्न किया गया था वो शिवलिंग यहाँ यही इसको बोलते हैं, ये शिवलिंग धरती के नीचे भी काफ़ी हाँ, इसका एंड अभी तक किसी ने ढूंढ नहीं पाया। अच्छा। लेकिन रावण के जो विवाह तक यहाँ हुआ था, विवाह के पश्चात लंका चला गया, कोई पुत्र वगैरह यहाँ पैदा नहीं। अच्छा पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ पर रावण को जलाया नहीं जाता। जी नहीं। और क्या क्या रिचुअल्स मनाए जाते हैं? इसका कारण है कि ये यहाँ के लोग रावण को अपना आदर्श मानते हैं, वो आदर्श को कभी जलाया नहीं। पहली बात ये समझ के चलो कि रावण वहीं जलाया जाता है जहाँ रामलीला होती है। जी। या रामलीला ही नहीं। और ऐसा कुछ मानना है क्या कि अगर रामलीला करते हैं या रावण को जलाते हैं तो उनकी कुदृष्टि पड़ जाएगी गांव पे? कुदृष्टि नहीं, बल्कि बहुत समय पहले की बात है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसी तरह हमने सुना जी कि इस गांव में कभी पुतला बना के जला दिया था किसी ने। आज उसका वंश है ही, पूरा वंश ही नहीं है। तब से लोग भयभीत भी हो गए जी, और उस परंपरा को मान लिया। उसकी यहाँ पर जन्मभूमि है जी, कर्मभूमि उसकी लंका है। कर्मभूमि उसकी लंका। और कुछ पंडित जी यहाँ पर कुछ किसी दिन स्पेशल होता है, मतलब पब्लिक ज़्यादा आती है मंदिर में? देखो पब्लिक तो हमेशा आती रहती है। कारण बताएं आपको कि ये मंदिर काफ़ी परिसर में है। पहली बात ये समझ लो जी, यहाँ 100-200 आदमी अगर आया भी तो फैल फूट रहता, तो मालूम नहीं पड़ती कि यहाँ भीड़ है जी। अगर ये छोटी सी जगह हो तो वो 100-200 आदमी उसमें हेल पड़ गए, इसमें बहुत भीड़ है। जी जी, करेक्ट, सही बात है। दूसरी बात ये मंदिर जिस तरह से दिन में खुला है इसी तरह पूरी रात खुलता है। अच्छा। इसमें कभी ताला नहीं लगता। ताला नहीं लगने के कारण जिसको जब समय मिलता आता है, दर्शन करता है, चला जाता है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ भले ही ना हो, लेकिन श्रद्धालु बहुत आता है। जहाँ विदेशों से भी लोग जहाँ सुन रहे हैं, एनआरए काफ़ी लोग आ चुके हैं। जी जी। स्वयं लंका से भी आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर आना जाना, और विशेष बात अगर आपको तो सबसे बड़ा यहाँ पर्व पड़ता सावन का। श्रावण में जागा हो, श्रावण की सोमवार की भी होती है। शिवरात्रि पे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि खाना बना रखा है और हम खा लें। जी जी जी। आप आए भी हमसे मिलने के लिए, उस समय हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। हाथ उठा करके राम का नाम तो ले देंगे, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे, उतना समय नहीं हमारे पास। दशहरा के दिन भी भीड़ होती है, क्योंकि रावण की विशेष प्रतिमा है जो मात्र दशहरा के दिन खुलती है। अच्छा, कहाँ पर है पंडित जी? अंदर ही है, लेकिन उसको हमें यहाँ के जो रूल्स हैं जी, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसको हमेशा बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं न किसी को उसको टच करनी है। जी जी जी। तो वो दशहरा के दिन 2 घंटे के लिए बाहर निकाल जाती है 10 बजे। अच्छा। और भगवान शिव का हवन होता है, तो जो मुख्य यजमान की जगह होती है ना जी, उस पर रावण का। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी। तो ये है इस मंदिर के बारे में जानकारी। जैसा कि पंडित जी ने बताया, रावण का जन्म इसी जगह पर हुआ और उन्होंने अपना जीवन काल के कुछ शुरुआती साल इसी गांव में बिताए और उसके बाद फिर वो यहाँ से लंका चले गए। उसके बाद पंडित जी से बात करके हम पहुँच गए प्राचीन मंदिर पे, जहाँ की रावण के पिता विशेश्वरवा की मूर्ति भी है। इसी के आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखती है शंकर पार्वती जी की ये अद्भुत मूर्ति, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह है। एक तो आगरा बटेश्वर मंदिर में और एक यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो दूसरों से भी इस जानकारी को शेयर करें, ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए और ला सकें और आपको जगह जगह मंदिरों के बारे में जानकारी दे सकें और आपको अपने साथ अपने इस सफ़र में घुमा सकें। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।